हेलो बच्चों, वेलकम इन माय वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ डीएवी क्लास 5 का नैतिक शिक्षा का पाठ 11 मुझे चाहिए। तो बच्चों, हम आपका जो नैतिक शिक्षा में है इंटरनल क्वेश्चंस भी आते हैं 1 नंबर के 2 नंबर के, इसलिए आपको पहले चैप्टर के सारे इंटरनल क्वेश्चन कराऊंगी, चैप्टर को पढ़ाऊंगी और उसके बाद इसके लास्ट में दिए हुए प्रश्न उत्तर भी करवाने वाली हूँ मैं। तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा बच्चों, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम। साजू मणिपुर के एक छोटे से गांव में रहता है। तो देखिए, नाम इसका साजू है, तो साजू कहाँ रहता है? तो ये मणिपुर में रहता है। ठीक, इसे आपको याद रखना है। साजू मणिपुर में रहता है और वह 5वीं कक्षा में पढ़ता है, इसे भी याद रखना है। साजू को खेलने का बहुत शौक है। क्या करने का शौक है उसे? खेलने का शौक है। जहाँ जहाँ अंडरलाइन है उसको आप भी अंडरलाइन कर लीजिएगा। और अपने स्कूल में वह कई खेलकूद प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेता रहता है। साजू जब उस दिन स्कूल से घर आया तो उसने बस्ता रखते ही माँ से नए जूते दिलवाने के लिए कहा। क्या उसने कहा अपनी माँ से? कि उसे नए जूते चाहिए। तो साजू कहता है, माँ मुझे नए जूते चाहिए। तो उसकी माँ कहती है, साजू अभी 2 महीने पहले ही तो तुम्हें नए जूते दिलवाए थे। कितने महीने पहले? तो 2 महीने पहले दिलवाए थे। क्या वे ठीक नहीं है? क्या वे छोटे हो गए हैं? तो साजू कहता है, माँ जूते ठीक हैं, मुझे ठीक से आते भी हैं, छोटे नहीं हैं। तो फिर माँ कहती है, साजू फिर तुम्हें नए जूते क्यों चाहिए? तो इस पे साजू कहता है, माँ मेरे स्कूल में नोबिता के पास बहुत सुंदर और अच्छे जूते हैं। किसके पास? नोबिता के पास। किसके जूते देख करके वो लेना चाहता है? उसके स्कूल में जो नोबिता है उसके जूते बहुत सुंदर और अच्छे हैं, तो उसी को देख करके इसके मन में नए जूते लेने का विचार आया। वह आज उन्हें पहनकर आई थी, और क्या आप जानती हैं कि वह आज दौड़ की प्रतियोगिता में प्रथम भी आई। अगर मेरे पास भी उसके जैसे जूते होते तो मैं भी प्रथम आता। तो माँ कहती है, साजू दौड़ जूतों से नहीं जीती जाती बल्कि अभ्यास से जीती जाती है। यानी कि प्रैक्टिस करके जूते पहनने से कोई नहीं जीत जाता है, और दौड़ जीतने से ज़्यादा ज़रूरी है उसमें हिस्सा लेना, यानी पार्टिसिपेट। साजू गुस्सा होकर अपने कमरे में पलंग पर जा लेटा। साजू बोलता है, नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है, मुझे तो बस नोबिता जैसे जूते चाहिए, पिताजी से कहकर मुझे दिलवा दीजिए। तो माँ कहती है, साजू आओ खाना तैयार है, हाथ मुँह धोकर खा लो। तो इस पे ये कहता है। तो फिर माँ कहती है, साजू तुम्हारे जूते अभी बिल्कुल ठीक हैं, ना वे फटे हैं और ना ही अभी छोटे हुए हैं, फिर क्यों जिद कर रहे हो? चलो कपड़े बदल कर खाना खा लो। साजू बिना कोई उत्तर दिए ऐसे ही लेटा रहा। ना तो उसने कपड़े बदले और ना ही खाना खाया। शाम को पिताजी के आते ही माँ ने उन्हें साजू द्वारा जूतों की जिद के बारे में बताया। तो पिताजी कहते हैं, साजू आओ हम शाम की सैर करके आते हैं। तो साजू ने कहा, पिताजी मुझे सैर पर नहीं जाना। तो इस पर पिताजी कहते हैं, साजू क्यों नाराज हो, क्या हुआ? तो साजू कहता है, पिताजी मुझे नोबिता जैसे जूते चाहिए। आप जानते हैं उसके जूतों में चलने पर लाइट भी जलती है। तो जूतों की विशेषता क्या थी? कि चलने पर लाइट जलती है उसमें। पिताजी कहते हैं, साजू तुम्हारे जूते तो अभी 2 महीने पहले ही खरीदे थे, ये अभी बिल्कुल अच्छी हालत में हैं। कुछ महीने बाद जब ये जूते तुम्हें छोटे हो जाएंगे तो हम तुम्हें नोबिता से जूते दिलवा देंगे। साजू उदास होकर अपने कमरे में ही लेटा रहा। तो पिताजी ने कहा, बेटा चाह और ज़रूरत में बड़ा अंतर होता है। तो देखिए, चाह और ज़रूरत में बहुत बड़ा अंतर होता है। क्या? जब किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो तब तक हमें उस वस्तु को पाने की जिद नहीं करनी चाहिए। तुम्हें अभी तक नए जूतों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए चाह क्या है? बिना ज़रूरत का खरीदना, और ज़रूरत क्या है? क्योंकि उसके ज़रूरी है, उसको इसके बिना काम नहीं चल सकता है, तो वो हो गया। यह कहकर पिताजी अकेले ही सैर के लिए चले गए। अगले दिन स्कूल जाते हुए साजू ने जूतों की एक दुकान पर बहुत सुंदर जूते देखे। साजू वहाँ खड़ा होकर सोचने लगा कि मैंने सिर्फ नए जूते ही तो मांगे थे, क्या पिताजी मुझे नए जूते भी नहीं दिला सकते? तभी उसको अपना दोस्त पिकलू दिखाई दिया। उसका दोस्त का नाम क्या था? पिकलू नाम था उसके दोस्त का। वो बोलता है, साजू मैं ये जूते देख रहा हूँ। तो पिकलू कहता है, साजू तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो बोलता है कि मैं यहाँ जूते देख रहा हूँ। इसे कहता है, पिकलू कहता है, क्या तुम नए जूते खरीदना चाहते हो?
तो साजू कहता है चाहता तो हूँ पर पिताजी ने मना कर दिया है। तो पिकलू कहता है क्यों, ऐसा क्यों? इस पे साजू बोलता है पिताजी ने कहा कि अभी ये जूते ना तो फटे हैं और ना ही मेरे पैरों के लिए छोटे हैं, इसलिए नए जूते नहीं दिलाएंगे। फिर पिकलू कहता है तो क्या हुआ, इन्हें ख़राब कर दो, मुझे तो जब भी नया चाहिए होता है तब मैं यही करता हूँ, तुम भी अपने जूते ख़राब कर दो, देखना पिताजी को नए जूते दिलवाने ही पड़ेंगे। तो उस दिन साजू दिन भर स्कूल में यही सोचता रहा कि वह अपने जूतों के साथ क्या करे, क्या वो उन्हें ख़राब कर दे। यही सोचते सोचते स्कूल की छुट्टी हो गई और वह घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसको एक कूड़ेदान दिखाई पड़ा और उसने अपने एक पैर का जूता निकालकर कूड़ेदान में फेंक दिया। अब तो पिताजी को मुझे नोबिता जैसे जूते दिलवाने ही पड़ेंगे, यह सोचकर वह बहुत खुश हो गया। तभी रास्ते में ही उसे पिताजी मिल गए। तो पिताजी ने कहा साजू तुम्हारा एक जूता कहाँ है, तुम एक ही पैर में जूता क्यों पहने हुए हो? इस पे साजू कहता है पिताजी आज स्कूल में टीचर ने जूते उतारकर प्रार्थना के लिए जाने को कहा, तभी से मेरा एक जूता नहीं मिल रहा है। मैंने अध्यापिका को भी बताया था पर स्कूल में कहीं नहीं मिला। तो पिताजी कहते हैं ओह ऐसे में तो तुम कल स्कूल क्या पहन कर जाओगे, आओ तुम्हें नए जूते खरीद दूँ। साजू और उसके पिताजी जूतों की दुकान पर जाकर नए जूते देखते हैं। साजू नोबिता जैसे जूते पसंद करता है। पिताजी दुकानदार को उसके नाप के जूते देने के लिए कहते हैं। साजू मन ही मन अपनी चतुराई पर बहुत खुश होता है। आखिरकार उसे नोबिता जैसे जूते मिल ही गए। दुकानदार पिताजी की तरफ इशारा करते हुए कहता है क्या मैं आपके लिए भी जूते दिखा दूँ? तो पिताजी कहते हैं नहीं अभी नहीं। तो दुकानदार कहता है आपके जूते फट गए हैं, आपको चलते हुए कंकड़ पत्थर चुभते होंगे, अपने लिए भी ले लीजिए। तो साजू पिताजी के जूतों की तरफ देखता है, जूते वाकई फट गए थे। तो साजू कहता है पिताजी आप भी अपने लिए नए जूते ले लीजिए, दुकानदार अंकल सही कह रहे हैं, आपको चलते हुए कंकड़ पत्थर चुभते होंगे। तो पिताजी कहते हैं साजू अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, अगले महीने ले लूँगा। यह कहकर पिताजी ने दुकानदार को साजू के लिए जूते देने के लिए कहा। साजू तभी ज़ोर से बोला पिताजी मुझे चाहिए। तो पिताजी कहते हैं साजू तुम्हें जूते दिलवा तो रहा हूँ। फिर साजू कहता है नहीं पिताजी मुझे जूते चाहिए, पर आप अपने लिए नहीं, आपके लिए, इस समय आपको जूतों की ज़्यादा ज़रूरत है। तो पिताजी कहते हैं बेटे तुम बिना जूतों के स्कूल कैसे जाओगे, इस समय जूतों की ज़रूरत तुम्हें है, मुझे नहीं। तो साजू कहता है पिताजी मैं अभी आया, और वो वहाँ दुकान से निकल के भागता है। यह कहकर साजू भागकर उस कूड़ेदान की तरफ गया जहाँ उसने अपना जूता फेंका था। फेंका हुआ जूता लाकर उसने पिताजी को सारी बात बताते हुए उनसे माफ़ी मांगी और दुकानदार को उनके लिए जूते दिखाने के लिए कहा। साजू अपने पिता को नए जूते पहनाते हुए बोला पिताजी मैं समझ गया हूँ कि ज़रूरत और चाह में क्या अंतर होता है। यानी कि उसके पिताजी को जूतों की ज़रूरत थी और साजू को चाह थी। अब जब तक मुझे किसी वस्तु की ज़रूरत नहीं होगी मैं आपसे उसे खरीदने की जिद नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दीजिए। दुकान में खड़े सभी लोगों ने साजू के लिए तालियां बजाई और पिताजी ने उसे गले से लगा लिया। तो अब चलिए हम इसके अभ्यास कार्य करते हैं। आपके विचार से क्या साजू की नए जूते खरीदने की जिद उचित थी? उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो मेरे विचार से साजू की नए जूते खरीदने की जिद उचित नहीं है, क्योंकि जब तक किसी वस्तु की ज़रूरत नहीं हो उसकी जिद नहीं करनी चाहिए। प्रश्न 2 में है निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए कि यह ज़रूरत है या चाहत है। ध्यान रखिए जो वस्तु एक के लिए ज़रूरी हो ये मुमकिन है कि वही वस्तु किसी दूसरे के लिए केवल चाहत हो, इसलिए ज़रूरत और चाहत के अंतर को ध्यानपूर्वक समझा जाना चाहिए। तो देखिए आप इसको खुद पढ़ लीजिएगा, उसके बाद मैं यहाँ से आपको करवा देती हूँ क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो रॉबिन के भाई के लिए मोबाइल ज़रूरी है और रॉबिन के लिए मोबाइल चाहत है। आपके विचार में रॉबिन को मोबाइल दिलाया जाना चाहिए या नहीं, कारण भी लिखिए। तो मेरे विचार से नहीं दिलाना चाहिए क्योंकि वह बहुत छोटा है और वह कहीं अकेला भी नहीं जाता। अब ये यहाँ पे दूसरा पैराग्राफ दिया गया है, इसको आप पढ़िए। जावेद के लिए कपड़े इस समय उसकी ज़रूरत है क्योंकि वह कॉलेज जाता है। अमीना के लिए कपड़े चाहत है। आपके विचार से अमीना को और कपड़े दिलाए जाने चाहिए या नहीं, तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो मेरे विचार से
नहीं, मेरे विचार से अमीना को और कपड़े नहीं दिलाए जाने चाहिए क्योंकि वह स्कूल वर्दी पहन के जाती थी। अब ये देखिए प्रश्न 3 में है, तो इसको आपको ये कहानी पढ़ना है ईदगाह, ठीक है, अपने पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी में जाके। ये मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है और उसको पढ़िए और उसमें बताइए कि उससे आपको क्या सीख मिलती है। तो ये आपको आपके स्कूल टीचर, चाहे आप अपने इस बुक को पढ़िए या फिर आप इंटरनेट से इस बुक को पढ़िए। प्रश्न 4, आपको अपने विद्यालय की तरफ से हॉकी खेलने दूसरे शहर जाना है। आपकी टीम को सिर्फ 5 ज़रूरत की वस्तुओं को साथ ले जाने के लिए कहा गया है। क्योंकि सारी टीम हवाई जहाज़ से यात्रा करेगी, विद्यालय के प्रधानाचार्य ने एक सूची देते हुए आप सबको इसमें से 5 वस्तुएं चुनने के लिए कहा है, कि मतलब कि एक बच्चा सिर्फ 5 चीज़ें ही ले जा सकता है। तो उसमें सेलेक्ट करना है कि क्या चीज़ आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ चीज़ों की लिस्ट है। तो दवाइयाँ ये ज़रूरी है, बिल्कुल ये ज़रूरी है। इत्र यानी कि परफ्यूम ये ज़रूरी नहीं है। कपड़े ये ज़रूरी है। खिलौने नहीं ज़रूरत है। चिप्स, मैगी ये सब की ज़रूरत नहीं है। कंघी की ज़रूरी है। हॉकी स्टिक ये ज़रूरी है। जूते ज़रूरी है। नेल पॉलिश ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर ये पार्ट आपका पूरा होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।